Hello friends, this is me Sonam Parveen. Today I will explain inversion in ammonia and I will explain the answer of is ammonia is really a fluxional molecule. So without wasting time, let's start our lecture. So first of all मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि अमोनिया में ये what is inversion and what is Walden inversion and then I will explain कि अमोनिया फ्लक्सोनियल कंपाउंड क्या होते हैं और अमोनिया फ्लक्सोनियल कंपाउंड कैसे है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो जो अमोनिया है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डेट इज़ अवर 1s2 2s2 2p3। सो एस में यहाँ हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी में हमारे यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगी तो एस, ये वाला एस और ये 3p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर 4 ऑर्बिटल्स देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 ही हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, उनका नाम हमारा sp3 ही होगा, बिकॉज ये किससे फॉर्म हो रहे हैं, 1s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। डेट्स वाई हमारा ये 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इनका नेम sp3 ऑर्बिटल्स होंगे। फिर देन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमारे फिल होंगे, तो ये लोन पेयर एज इट इज लोन पेयर प्रेजेंट होगा एक ऑर्बिटल में और 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हमारे एज इट इज प्रेजेंट होंगे। और अगर हम एनर्जी स्टेट की कुछ बात करें कि एनर्जी स्टेट से देखें कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप हो रहे हैं, कैसे कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो हम जानते हैं कि 2s ऑर्बिटल की एनर्जी न्यूक्लियस के सबसे जो नियर होता है वो 2s ऑर्बिटल्स होता है, हमारे s ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 2s की एनर्जी कहीं यहाँ पर है, हमारा 2s ऑर्बिटल यहाँ पर है, तो p ऑर्बिटल की एनर्जी ऑफकोर्स ज़्यादा होती है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे 2p जो ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल हमारा यहाँ प्रेजेंट है। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन से पहले ये वाला जो हमारे लोन पेयर था, हाइब्रिडाइजेशन से पहले ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन था लोन पेयर जो प्रेजेंट है वो 2s ऑर्बिटल में प्रेजेंट था और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट थे। लेकिन जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की चेंज होगी, अलग होगी, इनसे डिफरेंट होगी, बिकॉज यहाँ पे एस p ऑर्बिटल s के साथ मिक्स करेगा, तो p s के साथ मिक्स करेगा तो एनर्जी कम होगी, क्योंकि 2s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू 2p ऑर्बिटल। तो 2s जब 2p में मिक्स होगा तो एनर्जी कम होगी। तो अगर एक हमारा s ऑर्बिटल और एक हमारा p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हों तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे और उनकी जो एनर्जी होगी वो इन दोनों के बिल्कुल बीच में होगी। यानी कि 2 ऑर्बिटल्स हमारे अगर ये आपस में इंटरमिक्स करें, एक s और एक 2p का ऑर्बिटल, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जिनकी एनर्जी इनके बिल्कुल बीच में होगी। तो ये हमारे होंगे sp ऑर्बिटल। इसमें s कैरेक्टर कितना होगा हमारा, 50% s होगा इसमें और 50% हमारा p होगा। और जब एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे तो हमारे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, उनकी एनर्जी इनसे ज़्यादा होगी। क्यों होगी, बिकॉज ये p ऑर्बिटल की एनर्जी s के कंपेयर में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे p कैरेक्टर अगर बढ़ जाएगा तो एनर्जी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होंगे उनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, बिकॉज जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं वो s और p, एक s और 2 p के p हाइब्रिड ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से फॉर्म हो रहे हैं। तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे दो p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं जिनकी एनर्जी हाई और एक s ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो एनर्जी होगी
3 sp2 ऑर्बिटल्स की, वो यहाँ होगी, sp से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे 3 sp2 ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, जिसमें जो हमारा परसेंटेज ऑफ s होगा वो हमारा 33.33 हमारा परसेंट s का होगा और 66.66% हमारा p होगा। और अगर हमारे एक s ऑर्बिटल और अगर हमारे 3 p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हों तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी इनसे भी, और हमारे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp3 फॉर्म होंगे और इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, बिकॉज कि p ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर एक लो एनर्जी 2s ऑर्बिटल और 3 हाई एनर्जी p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, उनकी एनर्जी आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो ऑफकोर्स एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू sp2 sp एंड 2s ऑर्बिटल, क्योंकि p का कैरेक्टर यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये वाले sp3 ऑर्बिटल्स हमारे कितने होंगे, 4 होंगे, बिकॉज यहाँ पे एक हमारा s ऑर्बिटल यहाँ पर मिक्स हो रहा है और यहाँ पे 3 और p ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 sp3 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे और जिसमें 25% किसका होगा, s का होगा और 75% हमारा p होगा। बिकॉज अगर हम देखें तो कितने हैं, ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो 100 तो पूरा होगा सब। तो एक s है हमारा और 3 p हैं, तो p को देखा जाए तो p 75% कंटेन कर रहा है और टोटल ऑर्बिटल का, और जो s है, s कैरेक्टर ऑर्बिटल में कितना प्रेजेंट होगा, 25% प्रेजेंट होगा। तो जो अमोनिया है, अमोनिया का जो नाइट्रोजन है उसमें भी 4 हमारे sp3 ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हम अगर देखें तो ये जो यहाँ से s में लोन पेयर प्रेजेंट था बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, वो यहाँ से इधर आएगा जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, तो लोन पेयर हमारा इस sp3 ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएगा और 3 हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 3 हमारे पास क्या होंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। पहले किस में प्रेजेंट है, ये पहले 2s में प्रेजेंट था। हाइब्रिडाइजेशन से पहले एक लोन पेयर हमारा 2s में था और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे p में प्रेजेंट है। लेकिन जब ये आपस में इंटरमिक्स हुए तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए जिनका नाम था sp3 में जब ये यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे लोन पेयर आएगा एक ऑर्बिटल में, और 3 ऑर्बिटल में हमारे क्या आ जाएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो 2s और 2p और sp3 ऑर्बिटल्स है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है एनर्जी का, वो काफ़ी कम है। ये डेल्टा E जो है यहाँ पर, ये कुछ अलग एनर्जी स्टेट है, यहाँ पर एनर्जी स्टेट कम है, यहाँ एनर्जी स्टेट ज़्यादा है। यहाँ पर ये एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो sp3 और 2p ऑर्बिटल है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, एनर्जी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, काफ़ी लो है। तो हम कह रहे हैं कि डेल्टा ई ये वाली जो एनर्जी स्टेट है और ये वाली जो एनर्जी स्टेट है, इनका जो कंक्लूजन है, इनका जो सब्ट्रैक्शन है, वो काफ़ी लो है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया है, काफ़ी कम। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है, p ऑर्बिटल p कैरेक्टर sp3 में बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 75% हमारा p है। तो ये p के ज़्यादा करीब होगा क्योंकि इसमें p का कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ये जो हमारे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे वो p के पास होंगे, बिकॉज इसमें p का कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है, 75% है, और 25% क्या है, हमारा s है। तो ये जो डिस्टेंस है sp3 और 2p ऑर्बिटल की काफ़ी कम होती है, और अमोनिया के केस में ये डेल्टा E होता है ऑलमोस्ट 24.2 किलोजूल पर मोल। अब मॉलिक्यूल जो होता है हमारा, मॉलिक्यूल के पास जो अवेलेबल एनर्जी है वो इससे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो हमारा ये लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, अमोनिया का जो ये लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अवेलेबल एनर्जी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो होती है वो 24.2 किलोजूल पर मोल से ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो मॉलिक्यूल का जो ये लोन पेयर है, जो हमारे sp3 ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है, वो 24.2 किलोजूल पर मोल एनर्जी कंटेन करता है और इस वाले 2p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये वाले जो हमारे 2p ऑर्बिटल ये तो खाली हैं। लेकिन जब ये जो लोन पेयर हमारा sp3 में प्रेजेंट है, ये अवेलेबल एनर्जी से 24.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी कंटेन करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ अगर ये एनर्जी जब इतनी कंटेन कर लेगा तो ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, 2p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि एनर्जी का जो गैप है वो काफ़ी लो है, और ये जो एनर्जी 24.2 किलो जूल पर मोल है, इतनी इससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल के पास थर्मल एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो ये इस एनर्जी को, जब इसके पास ऑप्शन है कि ये एनर्जी लेकर ऊपर वाली स्टेट में जा सकता है, 2p में जा सकता है, तो ऑफकोर्स ये जाना चाहेगा। और लोन पेयर इतनी अवेलेबल एनर्जी से ज़्यादा ये वाली जो हमारी अवेलेबल एनर्जी होती है उसमें से 24.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी कंटेन करेगा और 2p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया है। पहले किस में था? ये sp3 में था, और फिर ये कहाँ पहुंच गया है? 2p में। sp3 से ज़्यादा किसकी एनर्जी हाई है? 2p की एनर्जी sp3 के कंपैरिजन में हाई है। sp3 की एनर्जी 2p के कंपैरिजन में हाई है। तो जब इसके पास ये ऑप्शन, जब इसकी एनर्जी, हम जानते हैं कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी यूनिवर्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो वो हायर एनर्जी, अपनी हाई एनर्जी स्टेट में रहे, जबकि उसके पास ऑप्शन है कि वो sp3 में आ सकता है, क्योंकि sp3 से वो sp3 से कहाँ शिफ्ट हो गया है? 2p में शिफ्ट हो गया है। लेकिन जब उसे हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच गया तो वो अनस्टेबल फील होगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा जो लोन पेयर। देन वो कुछ ही मोमेंट बाद वापिस sp3 ऑर्बिटल में वापिस आएगा। तो यहाँ पर कुछ इसकी वजह से इसकी शेप पर भी क्या होगा? इफेक्ट होगा। ये जो इसने, ये वाली जो एनर्जी थी sp3 ऑर्बिटल से जब लोन पेयर 2p में जा रहा था, तो इसने क्या करा? एनर्जी का बैरियर ब्रेक कर दिया। अगर ये 2s में प्रेजेंट होता, यही लोन पेयर 2s में प्रेजेंट होता, तो ये कभी भी 2p ऑर्बिटल में शिफ्ट नहीं हो पाता, क्योंकि एनर्जी का जो गैप है वो यहाँ हाई होता। लेकिन जब ये sp3 में पहुंच गया है, sp3 से 2p ऑर्बिटल की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, तो ये sp3 से क्या हो जाएगा? 2p में शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज कि वहाँ पे डेल्टा ही बहुत लो है। तो जब ये शिफ्ट हो रहा है तो ये एक एनर्जी बैरियर को तो तोड़ रहा है, जो ये कभी नहीं तोड़ सकता था, बिकॉज अगर ये इसमें प्रेजेंट होता तो ये कभी नहीं तोड़ सकता, बिकॉज यहाँ से और यहाँ तक का जो डेल्टा ई है वो बहुत हाई है। तो ये जो एनर्जी ब्रेक कर रहा है और एनर्जी ब्रेक करके दूसरी एनर्जी स्टेट में जा रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। लेकिन जब यहाँ पर ये अपनी हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, देन वो हाई एनर्जी स्टेट में अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो कुछ ही मोमेंट बाद जब ये नीचे आएगा, ये कुछ ही मोमेंट बाद क्या होगा? sp3 ऑर्बिटल्स में आएगा। ये जो फ्लक्चुएशन होता है लोन पेयर का, ये इफेक्ट करता है अमोनिया की शेप पर। वो कैसे इफेक्ट करता है वो हम समझेंगे। यहाँ पर नोट्स है मेरे, मैं उनसे आपको बताती हूँ कि ये कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है लोन पेयर, और क्या शेप पर इसकी, अमोनिया की शेप पर इस फ्लक्चुएशन से इफेक्ट पड़ेगा। लोन पेयर इससे ही फ्लक्चुएट करता रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये sp3 में 2p में जाएगा, एनर्जी कंटेन करेगा, एनर्जी कंटेन करके 2p में जाएगा, अनस्टेबल होगा, फिर दोबारा ये वापिस sp3 ऑर्बिटल में आएगा। ये इसी तरह साइकिल चलता रहेगा, और ये जो लोन पेयर है हमारा, ये sp3 और 2p ऑर्बिटल के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा। इसी फ्लक्चुएशन की वजह से जो अमोनिया की जो शेप है उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और उसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है। तो उसके लिए हम देखते हैं वो क्यों चेंज हो रही है। sp3 ऑर्बिटल्स की शेप हम जानते हैं कि जो हमारा sp3 ऑर्बिटल होता है
sp3 ऑर्बिटल हमारा कुछ इस तरह का दिखता है कि एक बड़ा लोब होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में और एक छोटा सा लोब होता है। तो जब नाइट्रोजन का ये वाला जो लोन पेयर है, वो नाइट्रोजन का लोन पेयर सबसे पहले किस में प्रेजेंट था? नाइट्रोजन का लोन पेयर हमारा प्रेजेंट था 2s ऑर्बिटल में। सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट हुआ। तो sp3 ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह होती है। तो नाइट्रोजन में अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से लोन पेयर हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है? इस तरीके से होती है कि वहाँ पर एक बड़ा लोब प्रेजेंट होता है और एक छोटा सा लोब, नीचे एक छोटा लोब प्रेजेंट होता है, और 3 हाइड्रोजन एटम इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो ये वाला जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिर्फ एक ही तरफ है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? एक तरफ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है? रिपेल करती है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? बेंट हो जाते हैं। वो बॉन्ड क्या होता है? हमारे बेंट हो जाते हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, हमारा 109 डिग्री 28 मिनट होता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, वो कम होते होते क्या हो जाता है? हमारा 107.5 डिग्री यहाँ पर हो जाता है अमोनिया में। क्यों हो जाता है? बिकॉज कि ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और sp3 ऑर्बिटल में की जो शेप है वो, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? एक ही तरफ है। एक ही तरफ होने की वजह से इसकी पावर ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है? ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, और जो ये बॉन्ड इस रिपल्शन की वजह से बेंट हो जाते हैं। बेंट होने की वजह से इनका जो बॉन्ड एंगल पहले 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, वो कम होकर 107.5 डिग्री आ जाता है। और अगर जब ये लोन पेयर हमारा 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, तो हम जानते हैं कि p की जो शेप होती है वो डम्बल होती है। हम जानते हैं p की शेप कैसी होती है? डम्बल होती है, कुछ इस टाइप की होती है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इस p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। ये नाइट्रोजन एटम है, इसमें एक p ऑर्बिटल है और 3 हाइड्रोजन एटम हम एज इट इज जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स ये भी क्या करेगा? रिपल्शन क्रिएट करेगा। यहाँ से जो ये रिपल्शन क्रिएट करेगा, ये जो ऑर्बिटल ये ऊपर भी है और ये नीचे भी है। तो ये ऑर्बिटल का ये वाला लोब भी तो रिपल्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये पूरे ऑर्बिटल में क्या करता रहेगा? रोटेट करता रहेगा। इसी ऑर्बिटल में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो जब ये वाला जो लोन पेयर हमारा इस ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो यहाँ से रिपल्शन क्रिएट कर रहा है। और ये वाला जो नीचे जो लोब प्रेजेंट है नाइट्रोजन के नीचे, जो ये कुछ प्लेन में इस तरीके से होता है कि एक हमारा ऊपर लोब होता है और एक क्या होता है? हमारा नीचे लोब होता है। तो ऊपर वाला जो लोब का रिपल्शन है वो नीचे वाले लोब के रिपल्शन से क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। तो नेट रिपल्शन क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो ये रिपल्शन क्रिएट कर रहा है वो इस रिपल्शन से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 क्या है हमारे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे कौन से एंगल पर होते हैं? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे 120 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि p जो है, अभी ये लोन पेयर किस में आ चुका है? हमारा p में आ चुका है। p तो हमारा 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। तो कितने ऑर्बिटल बचे हमारे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे यहाँ पर बचे। और ये 2p ऑर्बिटल का जो रिपल्शन है, इसमें 2p ऑर्बिटल में जो लोन पेयर है ये जो रिपल्शन कर रहा है वो ऊपर वाले लोब का रिपल्शन नीचे वाले लोब के रिपल्शन से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे कितने ऑर्बिटल हैं? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। हम जानते हैं कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं? एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। तो पहले जो अमोनिया की शेप थी वो क्या थी? यहाँ पर पिरामिडल। क्या शेप थी हमारे यहाँ पर? पिरामिडल शेप थी। वो क्या हो जाती है फिर यहाँ पर? जब ये
ये यहाँ पर किस में था लोन पेयर, यहाँ sp3 में था। जब ये 2p में फ्लक्चुएट होगा तो यहाँ किस में आ जाएगा, ये 2p ऑर्बिटल में आ जाएगा। पहले किस में था, ये sp3 ऑर्बिटल में जब हमारा लोन पेयर प्रेजेंट था, तो ये क्या करेगा, एनर्जी कंटेन करेगा और 2p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। 2p ऑर्बिटल में जब शिफ्ट होगा तो रिपल्शन ना होने की वजह से रिपल्शन क्या हो जाएगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और जो ये हमारा लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो ये वाला जो रिपल्शन है, ये ऊपर वाले लोब का रिपल्शन नीचे वाले लोब के रिपल्शन से कैंसिल आउट हो जाएगा। और कितने ऑर्बिटल्स बचेंगे हमारे यहाँ पर, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे बचेंगे। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अमोनिया जो अमोनिया की शेप है वो चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या थी, पिरामिडल शेप थी, यहाँ पर क्या थी, ये पिरामिडल, एक पिरामिड की तरह लग रहा है ये 3 हाइड्रोजन एटम, वो शेप क्या है, पिरामिडल है। यहाँ पर आके ये क्या हो जाती है, ये हमारी प्लेनर शेप हो जाती है। ये हमारी क्या हो जाती है, प्लेनर शेप हो जाती है। अब हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि 2p से दोबारा ये हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच गया है हमारा लोन पेयर। ये क्या करेगा, कुछ मूवमेंट बाद ये जब अनस्टेबल फील करेगा हाई एनर्जी स्टेट में, तो ये क्या करेगा, ये वापस आना चाहेगा sp3 ऑर्बिटल में। अब जब ये sp3 ऑर्बिटल में वापस आना चाहेगा, हम जानते हैं कि जो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के जो ये बॉन्ड्स होते हैं और बॉन्ड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूसली 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। तो जब जितनी टाइम में ये वापस आता है, ये वाला 2p लोन पेयर हमारा 2p ऑर्बिटल से sp3 ऑर्बिटल में आता है, जितना टाइम इसे लगता है इतने टाइम में ही ये जो नाइट्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं रोटेट करते करते ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं, कुछ इस तरीके से। और फिर ऑर्बिटल ये कहाँ जाता है हमारा, जो लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल जो है हमारा, वो यहाँ आ जाता है। ये बॉन्ड्स भी किससे बने हैं, ये भी sp3 ऑर्बिटल से बने हैं, लेकिन हम लोन पेयर को किससे प्रेजेंट, लोन पेयर हमें दिखाना है तो हम ये ऑर्बिटल की शेप बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड रोटेट करते रहते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। अब ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं, तो जितने टाइम में 2p से लोन पेयर 2p से sp3 में आता है, इतनी ही देर में ये बॉन्ड रोटेट होकर ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे फिर देन लोन पेयर हमारे इसमें sp3 में जब आता है, तो फिर वापस वही हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ है, तो ये क्या करेगी, फिर से रिपेल करना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पे नीचे तो कोई लोब प्रेजेंट नहीं है जो इस वाली रिपल्शन को कैंसिल आउट कर दे, तो फिर ये बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, ये वापस से इस रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है, 107.5 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, 107.5 डिग्री हो जाता है। तो हम जानते हैं, तो अमोनिया का जो एक्चुअली हम जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसका आइडल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन इस रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है, 107.5 डिग्री हो जाता है। और अब मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि ये जो लोन पेयर फ्लक्चुएट हो रहा है sp3 से देन 2p में, 2p से देन sp3, इसी तरह कंटिन्यूसली जो फ्लक्चुएट हो रहा है, इससे अमोनिया की शेप पर क्या इफेक्ट पड़ा है। पहले अमोनिया की पिरामिडल शेप थी, क्योंकि लोन पेयर किसमें प्रेजेंट है, sp3 में था। तो कितने ऑर्बिटल्स थे, 4 sp3 ऑर्बिटल थे। 4 sp3 ऑर्बिटल का जो बॉन्ड एंगल होता है एक्चुअली वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, मगर ये रिपल्शन जो क्रिएट होता है वो रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है और क्या आ जाता है, 107.5 आ जाता है, 5 डिग्री हो जाता है। जब ये लोन पेयर हमारा 2p में शिफ्ट होता है, तो ये वाला जो अब हमारे पास कितने ऑर्बिटल बचे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे हाइड्रोजन से अटैच हो जाएंगे। और ये जो लोन पेयर है हमारा 2p में प्रेजेंट है, तो 2p का जो ऊपर वाले लोब का रिपल्शन है वो नीचे वाली लोब से कैंसल आउट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तो पहले जो हमारी शेप थी वो पिरामिडल थी, यहाँ पर आके ही प्लेनर हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि जब ये दूसरे हाई एनर्जी स्टेट में स्टेबल होता है, तो ये वापस आना चाहता है sp3 में, क्योंकि जो एनर्जी है
sp3 की वो 2p के कंपेयर में कम है, तो जो लोन पेयर अनस्टेबल होता है हाई एनर्जी स्टेट में, वो वापस आना चाहेगा अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में। जितना ज़्यादा वो लोअर एनर्जी स्टेट में होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये वापस आना चाहता है sp3 ऑर्बिटल में। जैसे ये sp3 ऑर्बिटल में आता है, इतने बॉन्ड क्या हो जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में रोटेट कर रहे हैं। तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि 109 डिग्री 28 मिनट पर एक दूसरे से चारों बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। फिर से ये रिपल्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ आ गई है। और फिर से इस रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा 107.5 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है अमोनिया में, ये लोन पेयर का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, लोन पेयर क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है sp3 से 2p, 2p से sp3। इसी फ्लक्चुएशन की वजह से अमोनिया की शेप कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ये इतनी जल्दी होता है ये प्रोसेस कि ऑलमोस्ट हमारे 10 लाख ऑलमोस्ट अमोनिया 1 सेकंड में 10 लाख टाइम्स हमारी अपनी शेप चेंज कर देता है। यानी कि 10 लाख बार ये 1 सेकंड में अपनी चेंज क्या करता रहता है, अपनी शेप चेंज करता रहता है। ये इतनी जल्दी, इतना फास्ट स्पीड में होता है ये फ्लक्चुएशन, कि अमोनिया की जो शेप है वो हर 1 सेकंड में ऑलमोस्ट 10 लाख टाइम्स हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इसी फ्लक्चुएशन की वजह से एक वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, फ्लक्सोनियल। इसलिए अमोनिया को इस लोन पेयर के फ्लक्चुएशन की वजह से हम फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल कहते हैं। सो डेट्स व्हाई अमोनिया इज अ फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल। हो क्यों रहा है ये फ्लक्सोनियल, ये इन्वर्जन हो रहा है इसी ये जो, अब आपको इन्वर्जन बताती हूँ। व्हाट इज इन्वर्जन, अमोनिया की जो शेप थी यहाँ पर पिरामिडल शेप थी, वो क्या हो जाती है, यहाँ पे जो पिरामिडल शेप होती है ये इन्वर्ट हो जाती है। आप देखिए कि ये जो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर है हमारी, ये जो सेकंड वाली स्ट्रक्चर है, सॉरी ये फर्स्ट हमारी, ये सेकंड स्ट्रक्चर एंड देन ये थर्ड स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो जाती है, ये हमारी थर्ड स्ट्रक्चर है। फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे की क्या है, इन्वर्ट है, इन्वर्ट स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वाली से थर्ड वाले की क्या है, हमारी इन्वर्ट स्ट्रक्चर है। तो जो अमोनिया की जो शेप है वो क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे शेप जो हो रही है वो क्या हो रही है, फर्स्ट की थर्ड में आकर क्या हो जाती है, ये शेप पिरामिडल इन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसे कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिडल शेप। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम इन्वर्जन। और इसे वोल्डन ने एक्सप्लेन किया था, तो इसे वोल्डन इन्वर्जन भी बोला जाता है, और इसे अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पर आके ये कुछ इस तरीके से अम्ब्रेला की तरह लगता है। ये बॉन्ड जब ऊपर की तरफ पहुँच जाते हैं तो ये क्या लगता है हमें, अम्ब्रेला की शेप जैसा लगता है। यहाँ से ये बॉन्ड रोटेट हुए और ये ऊपर की तरफ जो चले जाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से अम्ब्रेला की शेप जैसा लगता है। तो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो किन किन नामों से जाना जाता है, ये फर्स्ट बोला जाता है वोल्डन इन्वर्जन, सेकंड इज अम्ब्रेला इन्वर्जन एंड थर्ड इज पिरामिडल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे पिरामिड शेप होती है अमोनिया की, तो हम इसे एक और नाम से जानते हैं, डेट इज अवर पिरामिडल शेप ऑफ अमोनिया। तो ये था ऑल अबाउट इन्वर्जन इन अमोनिया, और हम अमोनिया को फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। See you in the next one. Thank you so much.